वेलकम कहते हैं कि हमारे पुरस्कार पे वो आए। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमने सर को जितवाने में जो है भरपूर कोशिश की है और ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब आप लोग हमारा साथ देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। PP 149 से UC 172 से हम ये चाहते हैं कि 21 को कोई भी घर ना रुके, सर का जो है वो भरपूर साथ दें और जो है ये हमारे इलाके में हमारे नुमाइंदे हैं। वजारत में तो पहले से हुकूमत है और जब ये हमारा नुमाइंदा आगे आएंगे बनकर तो ये हमारे इलाके के लिए सबसे पहले काम करवाएंगे। इंशाल्लाह आपके सारे मसले मसाइल को हल करेंगे और इंशाल्लाह यानी कि आप लोग पुरुमीद रहें इनसे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सर शुएब सिद्दीकी साहब जो हैं वो यहाँ आप लोगों के आमने सामने आए हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके आमने सामने अवाम के मसाइल सुने हो। हम आपके साथ हैं। शुएब सिद्दीकी, शुएब सिद्दीकी। खवातीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग घरों से टाइम निकाल के आए और शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हैं आपके कि आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला और हमारे पास आए। यहाँ इस तरह हमें बहाना मिला कि हम अपने मसले मसाइल भी आपको बताएंगे और अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। जैसा कि पहले हुकूमतें जो ज़ोर इक़्तिदार में आती थी होता ये था कि हमारे तक रसाई किसी की भी नहीं हुई। अब अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हमारी रसाई इन जैसे जो खिदमत गुजार लीडर्स हैं उन तक हो गई है। आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की आवाज़ बने और शुएब सिद्दीकी जो हैं वो हमारे लिए हर वक्त हाजिर हैं हमारे मसले मसाइल हल करने के लिए। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 21 अप्रैल के दिन अपने वोट को ज़ाया नहीं करना, आप लोगों ने उकाब पे मोहर लगानी है। मामू को भी तरफ बता। शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद, शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद, शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद, शुएब सिद्दीकी जिंदाबाद। सर ये एजाज शाह हैं, ये हमारे मामू हैं और बहुत फैमिली टर्म्स हमारे बहुत गहरे हैं इनके साथ। इन्होंने भी बहुत खिदमत की है आपके लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें नहीं भूलेंगे। जबकि हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये हमें पहचानते भी नहीं हैं। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारी बात सुनेंगे, हमारे मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जीतने के बाद भी आएंगे। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। आएगा भाई आएगा, शुएब सिद्दीकी आएगा। सुनील करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात का, मौज़िन इलाका का तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने पास बुलाया, मोहब्बत दी, इज्जत दी। मैं आप सब के लिए बात कहे खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि खुदा ताला हमेशा आप पर अपनी रहमत सलामती भेजता रहे। आमीन। मैं अपनी इन दोनों बहनों का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। जी साहब और इजाज शाह साहब तो मेरे भाई हैं, क्योंकि अब मीटिंग कहा गया खवातीन की है तो इसलिए मैं बंदों का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं नहीं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको खवातीन में शामिल करूँ। मैं अपनी तमाम खवातीन माँ बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस अपनी दोनों बहनों का जिस मेहनत, शफकत और मोहब्बत के साथ इन्होंने सिलेक्शन को अपना इलेक्शन समझते हुए जो कैंपेन कर रही हैं, जो लोगों का घरों का जाके दरवाजा खटखटा रही हैं, जो लोगों को 21 अप्रैल के लिए उकाब के निशान के ऊपर मोहर लगाने का कह रही हैं, मैं इन दोनों बहनों को और जितनी खवातीनों हजरात यहाँ पर मौजूद हैं
मैं आपको ना सिर्फ यकीन दिलाता हूँ बल्कि आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगा। इस इलाके के साथ हमारा ताल्लुक अरसे 20 साल से है। हम 2003 से लेके 2024 तक मैं और अलीम साहब इस हल्के से मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। हम वजीर भी बने, हम मुशीर भी बने, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे। हमने लोगों की बिला तमीज़ और तफरीक खिदमत की। हमसे अभी की के बाद कि क्या आप इलेक्शन जीतने के बाद आएंगे, क्या आप लोग दोबारा मिलेंगे, क्या इस हल्के के मसाइल हल होंगे। 2018 से लेकर 2024 तक हम इस हल्के से एमपी नहीं थे, हम इस हल्के से एमएनए नहीं थे। क्या कोई एक शख्स भी बता सकता है कि अगर किसी को राशन रोजगार जाता था वो उसका बंद कर दिया गया हो, वो उसी तरह जारी है। हम थे या नहीं थे, ये हमारी मोहब्बत का ताल्लुक जो आप लोगों के साथ था। हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उसी तरह चल रहे हैं, हमारी डिस्पेंसरी उसी तरह चल रही है। जो फाउंडेशन का दायरा कार है हम उसका दायरा कार बढ़ाएंगे, अपने निज़ाम के अंदर मजीद बेहतरी लेके आएंगे ताकि मजीद मुस्तहिक लोग उससे मुस्तफीद हो सके। हम बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार लेके आएंगे, नौजवान बच्चे और बच्चियों को नौकरियां देंगे। हम इस इलाके के अंदर तमीर और तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। यहाँ पर पीने के साफ पानी की लाइनें बिछेंगी, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करेंगे। हम यहाँ पर गली मोहल्लों की तमीर करेंगे। बीबी पाक दामन के लोगों ने हमेशा बड़ी मोहब्बत की हमसे, हमें बड़ी शफकत की। मैं आपसे ये सिर्फ गुजारिश करूँगा कि जो इलेक्शन के 3 दिन बाकी रह गए हैं, आपने इस इलाके की यहाँ की गलियों में एक एक घर और एक एक दरवाज़ा खटखटाना है। लोगों को ये बराबर करवाना है कि ये इलेक्शन हुकूमत का इलेक्शन है। गवर्नमेंट बन चुकी है, आपके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जब आप हुकूमती जमात के नुमाइंदे को वोट देंगे, वो ऐवान के अंदर जाएगा, आपके मिसाइल की बात असेंबली के ऐवान में जाके उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 149 PP 149 में, जो कि मोहम्मद शुएब सदीकी साहब यहाँ के कैंडिडेट हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो है बीबिया पाक दामन के हल्का में जो एक अहम रुकन जो ख़ास तौर पर ख़वातीन को लीड कर रही हैं, वो मेरे पास सोबिया नूर मौजूद हैं। तो आज हम ख़ास तौर पर कॉर्नर मीटिंग के हवाले से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज की कॉर्नर मीटिंग कैसी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो अब ये बताएं कि शुएब सदीकी साहब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और आपके ख़ास तौर पर हल्के के मसाइल के ऊपर तवज्जो दी है। तो कैसा लगा आज की मीटिंग कैसी रही आपकी? आज की मीटिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हो गया है। अपने नबी पाक के सदक़े अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है और हम बहुत खुश हैं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेडीज़ का भी और आने वाले जो मर्द हजरात हैं उनका भी। और हमें उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हमारे मसले मसाइल जो हैं वो सुने जाएंगे और उनको हल भी किया जाएगा। और क्या समझते हैं कि नेक्स्ट वही सिस्टम तो नहीं होगा कि जो साबिका मतलब हुकूमतों में होता रहा है कि जैसे ही मतलब हल्के में जैसे इलेक्शन में नज़र आती थी आवाम, जो कि आपके ख़ास तौर पर हल्के में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सामने आया, आवाम का एक मसला सामने आया कि जैसे ही इलेक्शन होते थे आवाम में नज़र आते थे कैंडिडेट, उसके बाद जैसे ही उनको हुकूमत मिलती थी बाद में नज़र नहीं आते थे। क्या पुर उम्मीद रखें कि शुएब सदीकी साहब यहाँ पर हल्के के मसाइल को देखेंगे, आवाम के मसाइल को हल करेंगे? जी बिल्कुल, हम पुरअज़म हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा जैसा कि पहले हुक्मरान थे वो दौरे इक़्तिदार में आते थे और वो पहचानते भी नहीं थे, मसले मसाइल तो सुनना दूर की बात है, वोट लिया और चलते बने। तो इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे मसले मसाइल सुनेंगे और हमें हमारी आवाम को टाइम भी देंगे। और ख़वातीन यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आज मौजूद थी, इसी तरह से कोई नहीं आ जाता। उन्हें पता है, लोगों ने रियलाइज़ किया है, इसलिए उन्होंने हमें जॉइनिंग दी है और हम पुरअज़म हैं। इसी तरह से बाकी जो हमारे आज की मीटिंग को जिन ख़वातीन ने जॉइन किया है
वो भी पुरुउम्मीद हैं और वो भी उन्होंने आस लगा ली हुई है कि हमारे मसले मसाइल हल करने वाला मसीहा आ गया है। जिस तरह के अलीम खान ने हमेशा हमारे मसले मसाइल सुने हैं और उन्हें हल करने की कोशिश की है, शुएब सिद्दीकी से भी हम यही उम्मीद करते हैं। जी, आप वैसे आपके हलके की जो ख़ास जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो क्या है कि जो आप चाहते हैं कि जैसे ही कैंडिडेट इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले इन मसाइल को हल किया जाए? क्या ख्याल है आपका, आपके ख़ास तौर पर इस इलाके की जो दरीना जो बड़ा मसला है वो क्या है? हमारा यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है, गैस बिल्कुल नहीं आती, प्रॉब्लम है, पानी, गंदे पानी का मसला है और शुएब साहब ने हमें पूरी उम्मीद दिलाई है कि ये मसले हमारे हल होंगे और इंशाअल्लाह हम भी पुरअज़्म हैं और ये मसले ज़रूर हमारे हल होंगे। इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकली प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, वो भी हल की जाएगी। कुछ लोगों का ज़रिया आमदन नहीं है, वो भी हल किया जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दें, दौर इक़्तिदार में आते हुए कुछ टाइम चाहिए होता है, चीज़ों को सेटल होने में टाइम चाहिए होता है। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हम उम्मीद रखें कि ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं और ख़ास तौर पर आपके इलाके के, जैसे कि आगे बल्दिया इलेक्शन भी आने वाले हैं, उम्मीद रखें कि आप भी इलेक्शन में इंटर होना चाह रहे हैं और मतलब सियासत में कदम रखने वाले? अभी तो कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट। अभी तो हम खुद एफ़र्ट कर रहे हैं, हम इनके कारकुन हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेस्ट एफ़र्ट हम कर रहे हैं। तो लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने देखने वाले जितने भी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप रियलाइज़ करें, अपने शऊर के मुताबिक अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए गलत और दुरुस्त में फ़ैसला करना सीखें और अपने वोट को ज़ाया मत करें। वोट किसी को भी कास्ट करें, वोट को ज़ाया मत करें। वोट बहुत कीमती होता है। ख़ास तौर पे लेडीज़ को मैं ये पैगाम दूँगी कि प्लीज़ आप 21 अप्रैल को घर से निकलें और अपने वोट को कास्ट करें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो हमारे साथ मौजूद है ऑफिसरा नूर साहिबा, तो हम इनसे बात करते हैं कि आज की कॉर्नर मीटिंग इनकी कैसी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉर्नर मीटिंग बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, बड़ी पुरअमन और पुरजोश थी और जो है तवक्कुआत से ज़्यादा जो है वो लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, हमारी बात की कदर की और हमने उनके आगे बिल्कुल सच बोला था। सच्चाई की बिना पे ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो वैसे बड़ा दरीना मसला क्या है जिसको आप लेके ख़ास तौर पर ख़वातीन के मामले में, तो जिनको आप आगे लेके आए और उनके सामने रखा कि इस वक्त हमारे इलाके में ये दरीना मसला है बड़ा? सबसे मेन मसला जो है तरक्याती काम का है। उसके बाद जो है वो फाइनेंशली मसला है लोगों को, जैसा कि अलीम खान चेक्स लगा रहे हैं और उन्होंने जिन लोगों के लगाए हैं वो लोग जो है वो ज़्यादा सपोर्टर वो थे बीच में से, यानी कि पूरे मोहल्ले में से वो आए हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि आज की मीटिंग फिर अपनी कैसी रही है? आज की मीटिंग मेरे ख्याल से पॉजिटिव थी और इंशाल्लाह इसका एस्पेक्ट जो है वो इलेक्शन पे ज़रूर पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है शुएब सिद्दीकी साहब विनर हैं। तो जी नाज़रीन, आज 149 में कॉर्नर मीटिंग थी। तो एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो कि ऐसे लीडर की ज़रूरत है, ऐसी सियासी पार्टी की ज़रूरत है कि जिसमें जो हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशियत के हालात है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तानी आवाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का सोचे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर, मेरा कैमरामैन बबलू को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।